Assalamu alaikum everyone and welcome to the class. I'm fine. How are you, Uzma? ठीक है आप? चलें जी, let's get started. I'm fine, Saima. How are you? Okay, let me. अच्छा, please confirm if my screen is visible and you can also listen to me clearly. Okay, so I'm going to open Blogger and the previous document also. तो वी हैव सीन लास्ट टाइम कि हमने इमेजेस कैसे ऐड करनी है और लिंक्स कैसे ऐड करना है, ऐसे ही है। ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें अलॉन्ग विद फॉर्मेटिंग और सब कुछ मैंने आपको सिखाया और समझाया। आज की क्लास में हम इमेज को कंप्रेस करना सीखेंगे। तो पहले एक प्री इमेज कंप्रेसर टूल फाइंड करेंगे जिसका नाम स्कोश है। ठीक है, प्री इमेज कंप्रेसर टूल लेस देन 100 KB स्पेसिफिकली हमें ये चाहिए। ठीक है, फोटो और PI7 टूल, इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, सबका तरीका सेम है, तरीका सबका सेम है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, सिर्फ टेक्निक सीखनी है। पहले इमेज अपलोड करते हैं। हमने पेक्सल से कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड की है, लेट सपोज हम इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 8192/5461 फ्री ट्रायल है हमारा। 1 आउट ऑफ 50 इमेजेस आप सिंगल बैच में कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी उन्होंने कहा मीडियम रखें। फॉर्मेट को आपने वेब पी पे लेके जाना है। वेब पी देख लीजिए, वेब पी पे जाना चाहिए। अप्लाई करते हैं। फिफ्टी 3% रिडक्शन यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, कितनी हो चुकी है? 53% रिडक्शन आपकी इमेज में हो चुकी है। ये 2.3 MB थी, ये 1.1 MB हो गई है। ठीक है, हमें लेस देन 100 KB चाहिए। इसको आप अब मजीद भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने इस वाली इमेज को वेब पी पे रखना है। ठीक है, और मजीद इसको कंप्रेस करना है। ये देखिए 13.8 MB, मतलब मजीद रिड्यूस हो गई है। सो हम क्या करते हैं कि जिससे जैसे 1162.1 यानी 1160 तकरीबन परसेंटेज इसमें रिडक्शन अब तक आई है हमारी इस कन्वर्जन की वजह से। अप्लाई करेंगे मजीद। टेक्निक मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपने वेब पी पे लेके जाना होता है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं अपनी कंटेंट की इमेज की, वेब पी पर लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा ये कंप्रेस नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं 0.00% हो गया, इससे ज़्यादा आप लोग इस पे कंप्रेशन अब नहीं लेकर आ सकते। तो हमने क्या करना होता है कि अनलेस एंड अनटिल हम ज़ीरो अचीव ना कर लें या हम लेस देन 100 KB अचीव ना कर लें, हम अपनी इमेज को कंप्रेस करते रहते हैं। ओके, हम अपनी इमेज को कंप्रेस करते रहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जितना ज़्यादा इमेज कंप्रेस हो जाता है उतना ही आसानी से वो डिफरेंट विंडोज़ में ओपन हो जाता है, डिफरेंट डिवाइसेस में ओपन हो जाता है। कम इंटरनेट होता है फिर भी ओपन हो जाती है। अदरवाइज अक्सर ऐसा होता है
डायरेक्ट भी हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट भी हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कंटेंट ओपन करते हैं तो उसकी इमेजेस नज़र नहीं आ रही होती। क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एमबीज की होती हैं। इसलिए हम वेब पी पे कन्वर्ट करने के बाद इनको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने से हमारी इमेज जो है वो जल्दी ओपन होती है डिफरेंट डिवाइसेस में। ठीक। सो स्कूश, फोटोर और इस तरह के जो कंप्रेशन टूल्स हैं हमने उनको इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू कंप्रेस आवर पिक्चर्स। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगी 1 मिनट पे। आप सब लोग जाइए और इस इमेज को ओपन कीजिए, फोटोर को ओपन कीजिए अपने अपने लैपटॉप्स में, अपने अपने फोन्स में, और इमेज कंप्रेस करना शुरू करें। ओके गाइस, वो वाली जो पिक्चर हमारी लास्ट थी उसको मैंने मजीद कंप्रेस किया तो वी हैव गॉट 993.6 KB। कीप ऑन अप्लाइंग अनलेस यू अचीव 100 KB से लेस। $908। इसका लिंक शेयर कर दूं? जस्ट गो टू photo.com। क्योंकि ये हमारा वर्जन पेड नहीं है, हम इसे फ्री में यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। अगर आप इनका पेड वर्जन ले लेते हैं तो आप वन गो में ही इसको यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि फॉर्मेट आप लोग वेब पी रखें। वेरी गुड, एवरीवन हैज गॉट इट।
ओके, सो एटलीस्ट 2 इमेजेस होनी चाहिए, वेब पी पे कन्वर्ट होनी चाहिए, आप उनको एक फोल्डर में सेव करेंगे। 100 KB से लेस देन तक हम लोग इसको करते रहेंगे। एक और साइट है स्कूश, उसको भी ओपन करें। वेब पी पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स बिगिन। कंप्रेस करेंगे इसको वेब पी पे। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओपन करके देखेंगे फाइल साइज कितना आ रहा है। आपके फोल्डर में पता चल जाएगा कि इसका फाइल साइज कितना है, ठीक है। ये इन्फो वाले बटन पे 210 KB है, ये भी 210 KB है। हमें कितना चाहिए था, लेस देन 100 KB, 99 KB लेट सपोज। तो हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे। वन फाइव नाइन टू वन वेब पे। चलिए लेट्स डू इट अगेन। स्कूश थोड़ा ज़्यादा पावरफुल टूल है। लेट्स ट्राई इट अगेन। हमारी जो लेटेस्ट इमेज है, क्योंकि काफ़ी कंप्रेस हो चुकी है, तो उसको मज़ीद कंप्रेस करना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। 194 KB पे चली गई। अब इसको दोबारा से करेंगे तो 2 से 3 ट्राई के अंदर इंशाल्लाह यू विल सी कि बहुत इजीली आप इसको कंप्रेस कर पाएंगे। थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें तो हम ज़रा ज़्यादा इजीली अचीव कर पाएंगे। तो आप देखते रहिएगा। अगर तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है आपकी इमेज की, तो आप क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स आपका इमेज ब्लर नहीं हो रहा एंड गोइंग ओके विद इट। 106 KB पे आ जाएगी अब, मीन्स इजली। ठीक है, थोड़ा सा लॉस रिड्यूस करके देखते हैं। 109 KB पे आ गई।
तकरीबन 100 KB हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है। अच्छा जी, रीसाइज वो कह रहे कर दें थोड़ा सा। 800 px पर भी कर सकता है। चलिए, मजीद सेटिंग्स अगर आप ना करना चाहें तो इट्स ओके, लेकिन मैं आपको वैसे ही नोट्स में लिखवा देती हूँ कि 800 px, जैसे आपकी एक नॉर्मल इमेज होती है ना, उसका पिक्सल साइज होता है तकरीबन 4000। ठीक है। और आपको सिर्फ 800 ही दिखाना होता है। तो आप सेटिंग्स में जाके उसको रिड्यूस करके रीसाइज कर सकते हैं 1200 px पर। ठीक है। अगर 4000 की पिक्चर है उसे 400 पर, 1200 या 800 px पर करेंगे तब भी आपका अच्छा खासा जो इमेज है वो बहुत जल्दी आसानी से मीन्स के ऑप्टिमाइज हो जाएगा। चलिए, जस्ट डाउनलोड इट और ये यहाँ पे हमारे पास रिसीव हो जाएगा। सेम वही सेटिंग्स आपने यहाँ पर भी अप्लाई करनी होंगी। तो इन दैट मैनर इजीली आपकी कंटेंट इमेज हो जाएगा। ठीक है। के बीच में पिक्चर बहुत मुश्किल मिलती है, किसी टॉपिक में मिलती है किसी में नहीं मिलती, इस वजह से इट्स लाइक अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर डिफिकल्ट फॉर अस टू अचीव इट। तो दो इमेजेस को करने के बाद आपने क्या करना है कि उनको एक फोल्डर में सेव कर लेना है, और फोल्डर में सेव करके उनको आपने यूज करना है। एक टूल और भी है, इफ आई गेट इट, कमटासिया के नाम से शायद, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो नाइस। तो अब मैं उसका आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी। दैट्स इन माई अदर डिवाइस जो अक्सर मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करती हूँ। सो वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। नाउ लेट्स ओपन द ब्लॉग। अपना सारा कंटेंट लिखने के बाद, इमेजेस कंप्रेस करने के बाद, लिंक्स ऐड करने के बाद, हम अपना वो सारा कंटेंट लेकर जाते हैं ब्लॉगर के ऊपर। ठीक है। ब्लॉगर पे आईडीज कैसे बनानी है, मैं ऑलरेडी एक लेक्चर इस पर आप लोगों को रिकॉर्ड करके मैंने दे दिया हुआ है मैनेजमेंट को। इंशाल्लाह दे विल ऑल्सो शेयर इट विद यू। तो आपने उस लेक्चर को भी ओपन करके ज़रूर एक दफ़ा देखना है। So we have discussed how to compress the images using Scoosh and another online website. I don't remember the name. Guys, what was the name of the first one? Scoosh से पहले जिसको हमने देखा था? Photor. Photor. Yes, Photor and Scoosh. Let me write it down. Photor and Scoosh. सो हमने उसमें सेटिंग्स की और इमेज को कंप्रेस करना सीखा। हमने मेक श्योर करना है कि हमारा इमेज less than 100 KB हो। ठीक है। MG 1 मेगाबाइट, अक्सर पिक्चर्स पे आता है ना, MB सॉरी, जो मेगाबाइट होता है लाइक इट्स इक्वल टू आई गेस 1000। तो हमने क्या करना होता है कि हमने उसको रिड्यूस करना होता है टू इक्वल्स टू 1000 KBs। इसलिए हमें रिडक्शन चाहिए होती है, नहीं तो साइज बहुत ही हैवी हो जाता है। ऑल्सो अगर आप सिर्फ अपना
लेट्स से आपका कोई इमेज है, उसका 1.13.8 MB आ रहा है, ठीक है, और वो उससे ज़्यादा आपसे रिड्यूस नहीं हो रहा, केबी में नहीं जा रहा, वेब पी पे नहीं जा रहा, तो आप उसको रिसाइजिंग कर देंगे, ठीक है। तो आप उसको रिसाइज कर देंगे 4000 पिक्सल से इंटू 1200 पिक्सल्स में, तब भी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी इमेज को 1200 या 800 पिक्सल्स पे रिड्यूस करते हैं। अगर वो कन्वर्ट आगे नहीं हो रही, मजीद रिडक्शन उसमें नहीं हो रही, तो इस चीज़ को भी ज़रूर अपने ध्यान में रखें। हमने अपना सारा कंटेंट अपनी ब्लॉगर पे ऐड करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहला स्टेप आपकी प्रूफ रीडिंग है। मेक श्योर करें कि आपने ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है वो ऐड कर दिया कहीं पे, अपनी क्रोम पे ऐड कर दिया, ताकि अगर कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप उसको फौरन से वहीं पे ठीक करते हैं, ठीक है। ग्रामरली की एक्सटेंशन इनेबल करना ज़रूरी है। मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है गाइस, कैन यू सी माई स्क्रीन? नहीं तो मैं दोबारा शेयर करूं। से यस और नो, ऑल गुड है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये मेरा ही आर्टिकल है, आई हैव रिटन इट माई सेल्फ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेटिंग चेक करनी है। फॉर्मेटिंग चेक करने के अलावा आपने इसमें ग्रामर मिस्टेक्स चेक करनी है, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपने इमेजेस ऐड करनी है। यहाँ से इस ऑप्शंस के थ्रू, ये जो ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप लिंक, इमेज और वीडियोस को ऐड कर सकते हैं इन ऑप्शंस को अवेल करके, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स और नंबर के लिए भी यहाँ पे, और वही चीज़ें जो डिक्रीज या इंक्रीज इंडेंट है, जो मैंने आपको गूगल पे बताया था, गूगल डॉक पे बताया था, वो सब भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वन ओके, वंस योर लाइक फॉर्मेटिंग इज डन, एक्सटेंशन है ग्रामरली, ब्लॉगर पे सारा आर्टिकल अपलोड कर देंगे, ठीक। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है? इमेजेस। एंड स्टेप नंबर 3 लिंक्स। फॉर्मेट चेक करना है, ग्रामर चेक करनी है, इमेजेस कंप्रेस वाली ऐड करके, उनके कैप्शंस ऐड करके, एंड देन आपने लिंक्स ऐड करने हैं, ठीक है। कैप्शंस कैसे ऐड करेंगे? इमेज पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपने ऑल्ट टेक्स्ट में सारा जो उसका कैप्शन है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट में भी ऐड कर देना है। हमेशा आपका टाइटल में जो प्राइमरी कीवर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पे थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, गेमिंग माउस आपका प्राइमरी कीवर्ड है, तो आपने वो वर्ड, प्राइमरी कीवर्ड अपना कैप्शन में ज़रूर डालना है, ठीक है। जैसे हमारा प्राइमरी कीवर्ड गेमिंग माउस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि अ गेमर्स experience gets even better with a high resolution और high quality gaming mouse। आप अपनी पिक्चर को भी डिस्क्राइब करें, लेकिन आप मेक श्योर करें साथ साथ कि आपका कैप्शन, आपके कैप्शन में आपका प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूडेड है। ऑल टेक्स्ट में हमेशा हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है। साइज आप उसका स्मॉल, मीडियम या लार्ज रखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इमेज अपने कैप्शन को देखकर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी सेटिंग्स आपकी सेव हो गई हैं। वंस आप प्रीव्यू पे जाएंगे तो आप इनको व्यू कर सकेंगे। ऑल टेक्स्ट डालने के बाद, लिंक्स को ऐड करने के बाद, अब हम जा रहे हैं पोस्ट की सेटिंग्स में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? फोटोर या स्कोश? हाँ जी, दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज द टाइटल, और उसके बाद सारी हमारी सब हेडिंग्स आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ हम आएंगे लेबल्स पे। आपके कंटेंट से रिलेटेड जो कैटेगरीज बनती हैं, आप वो लेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट है ऑन अ गेमिंग माउस, तो मैंने उसको यहाँ पे लेबल दे दिया। आप जिस डेट पे पब्लिश करें, आप यहाँ से उस डेट को सिलेक्ट करते हैं, परमा लिंक ऐड करते हैं। ऑटोमेटिक परमा लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक पे करेंगे। कस्टमाइज परमा लिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप परमा लिंक खुद बनाएंगे। व्हाट इज अ परमा लिंक? दो तरह के यूआरएल होते हैं। एक होता है जो कि
किसी भी ब्रांड का बिल्ड इन होता है, जो उनका नाम होता है, उनकी डोमेन होती है, जैसे www.blogger.com। एज अ राइटर आप उस पार्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपना यूआरएल बनाना चाहते हैं खुद से, तो आपने किस तरीके से बनाना है, जो डोमेन नेम है, जैसे ब्लॉगर है, डोमेन का मतलब ब्रांड का खुद का नाम, ये उन्होंने क्योंकि परचेज किया हुआ होता है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करते। आप चेंज करते हैं इसके बाद इस तरह का स्लग लगाते हैं, ठीक है। और जो आपका टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, आप उसको डैश की मदद से लिखते हैं, और वो भी सारा नहीं लिखते, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है बस वही लिखते हैं। और उसके बाद उस स्लग को क्लोज कर देते हैं। जैसे मेरा टाइटल क्या है, थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, ठीक है। या हमारा टाइटल इस आर्टिकल का था रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक। तो हमारा किस तरह से बनेगा, www.blogger.com .com स्लग आ गया। इस छोटी सी डैश को, टेढ़ी वाली डैश को हम स्लग कहते हैं। अब हम लिखते हैं रेमेडीज टू क्योर हेडेक नेचुरली। मैंने अपना सारा आर्टिकल का टाइटल यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। उसके बाद स्लग को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मेरा खुद का यूआरएल बन गया। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इन्होंने अपने स्लग में कैटेगरी डाली हुई है, और हेल्थ हेडेक रेमेडीज, बस उन्होंने यही लिखा हुआ है, क्योंकि उनका प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ रेमेडीज के ऊपर बेस करता है, दैट्स वाई। तो हमने भी यूआरएल स्लग बनाते हुए मेक श्योर करना है कि हम रेमेडीज, यानी जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, उसमें ही एडिशन करें। यहाँ पे मैं पॉज लूंगी। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन योर यूआरएल स्लग हेयर, ओके। चलें जी, यूआरएल की प्रैक्टिस करते हैं। एवरीबॉडी, आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन योर यूआरएल्स। यूआरएल कहते हैं लिंक को, जो डिस्प्ले होता है इस सेक्शन में। ब्लॉगर में ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद का क्रिएट करना चाहें तो आपको यहाँ पे खुद क्रिएट करना होता है, ठीक है, इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो एवरीवन क्रिएट योर यूआरएल, ये आपकी लास्ट एक्टिविटी, और उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप कर देंगे। मैं लास्ट में आपकी क्लास को रिव्यू कर दूंगी। सो मैं सबको 10 मिनट्स दे रही हूँ टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी।
एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेटा डिस्क्रिप्शन। जो यहाँ आपको सर्च डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है उसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो आपने कैसे लिखनी है फिर मैं आपको बताऊंगी। यूआरएल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डोमेन नेम आता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपकी डोमेन नेम है, यानी healthlight.com। ये इन्होंने परचेज की है, पैसे दिया है और अपने ब्रांड का नेम खरीदा है वेबसाइट पे। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे स्लग ऐड करते हैं और स्लग के बाद एडिशन करते हैं, चेंज करते हैं और यूआरएल अपना खुद का बनाते हैं। ठीक। अब जैसे उन्होंने यहाँ कैटेगरी दी हुई है, हम यहाँ टेक्नोलॉजी की कैटेगरी दे सकते हैं अगर हम देना चाहें, या अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो आर्टिकल का टाइटल है आप वो लिखते हैं। ठीक है। जैसे ये 18 रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक्स नेचुरली, बहुत बड़ा टाइटल है। हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, हेडेक रेमेडीज। इसी तरीके से हमारी थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस है, तो हम यहाँ लिखेंगे थिंग्स फॉर गेमिंग माउस, लाइक फॉर अ गेमर इन गेमिंग माउस करके इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। एंड देन वी विल क्रिएट आर यूआरएल। सो पहले आपका आता है नेम ऑफ द डोमेन, उसके बाद आप एक स्लग ऐड करते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी स्लग ऐड हुआ हुआ। स्लग ऐड करते हैं, स्लग के बाद अपना टाइटल लिखते हैं, लेकिन डैशेस की मदद से लिखते हैं। एक छोटे से डैश जो है ना हर वर्ड के बाद आनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। कंप्लीट कीजिए इसको जल्दी से ताकि हम आगे मूव कर सकें। सिंस दीज आर योर प्रैक्टिकल सेशंस, तो मैं 10 से 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। जब तक मुझे सबके रिसीव नहीं हो जाते तब तक आई एम गोइंग टू लाइक stay here and I won't teach you. So everyone, please be quick and make your URL slugs. फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
यस, बिकॉज आपका प्रैक्टिस चल रहा है ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मैटर डिस्क्रिप्शन, मैं सिर्फ 1 मिनट और इंतजार करूंगी और उसके बाद हम मैटर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। क्या आप सब लोग अपना यूआरएल बना चुके हैं? इज देयर एनीवन हु इज लेफ्ट? यूआरएल की समझ आ गई है? यूआरएल बनाना भी समझ आ गया? चलें, गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। गूगल में इसको सर्च डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ब्लॉगर में सॉरी, इसको सर्च डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। बेसिकली ये आपके पेज पे नजर आती है जो छोटी सी समरी बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी आर्टिकल, उसे कहा जाता है लाइक दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड द सर्च डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है हम उसको खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। फर्स्टली यू नीड टू मेक श्योर कि ये चीजें आपके सर्च डिस्क्रिप्शन में एडेड हों। द फर्स्ट इज कॉल्ड योर प्राइमरी कीवर्ड। आपका प्राइमरी कीवर्ड इसके अंदर होना चाहिए। एक अच्छा सा सीटीए होना चाहिए। एक अच्छी सी समरी होनी चाहिए, दैट इज लाइक ऑल द इम्पोर्टेंट हेडिंग्स जो आपने अपने कंटेंट में ऐड की हुई है। स्पेशली अगर आपका कंटेंट किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है या गाइड कर रहा है, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ कि 10 ways टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हैं या जो स्टॉक्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है इंपॉर्टेंट वाले, सबसे पहले मैं उनको ऐड करूंगी। या मोस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो, उनकी जो कॉइन्स मुझे लगता है या जो मुझे लगती है कमोडिटी जिसमें मुझे अपना कैपिटल ऐड करना चाहिए, मैं वो ऐड करूंगी। सो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपने ऐड करनी होती है, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने डिस्कस की हुई है, ताकि रीडर को पता चले इस आर्टिकल को पढ़ते हुए उसे किस किस बात का पता चलेगा। 155 टू 165 कैरेक्टर्स के अंदर आपने सब कुछ लिख देना होता है। कैरेक्टर्स में आपके प्लस माइनस फुल स्टॉप ब्रैकेट हर चीज ऐड होती है। सो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है कैरेक्टर ऑनलाइन का, कैरेक्टर काउंटर ऑनलाइन का, जो एक्सटेंशन मैंने आपको पहले बताई हुई है, इसका यूज हमने यहाँ पे करना है। सो लेट्स बिगिन एवरीवन। एज यू कैन सी, पहले आपको सैंपल दिखाऊंगी। ड्रिंक वाटर, यहाँ पे आपका टाइटल है 18 रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक्स। तो कौन कौन सी रेमेडीज उन्होंने यहाँ बताई हुई है? ड्रिंक वाटर, टेक मैग्नीशियम, लिमिट अल्कोहल, गेट एडिक्वेट स्लीप, अवॉइड फूड हाई इन हिस्टामाइन, ट्राई एसेंशियल ऑयल। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। देर आर सेवरल इफेक्टिव होम रेमेडीज फॉर हेडेक इंक्लूडिंग हॉट और कोल्ड कंप्रेशन, रिलैक्सेशन एंड ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन। हम इस वाली को ज्यादा फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने डायरेक्ट हेडिंग लिख दी हुई है, मुझे कुछ ज्यादा बहुत अच्छी नहीं लग रही ये चीज। हाँ, मुझे इनके टैग्स पसंद आ रहे हैं जो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सो दोनों को मिक्स करके हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप एक जबरदस्ती बिगनिंग और जबरदस्ती एंडिंग हमेशा रखते हैं, चाहे वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है क्यों ना हो। सो एक प्रॉपर स्टार्ट जरूरी है। मेटा डिस्क्रिप्शन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमारा टॉपिक है, लेट्स सपोज हमारा टॉपिक क्या है? थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, पर्सनलाइज्ड स्टाइल, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंसर, वेट एंड साइज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एज अ गेमर, if you are thinking to upgrade your gaming mouse, if you are thinking to upgrade your gaming mouse, you must consider number one, sensors, software customization, and RGB lighting. To read more, click here. उसके बाद अब अपना टाइटल ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने एक अच्छी बिगनिंग के बाद हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड किया। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है गेमिंग माउस, ठीक है।
उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें लगता है कि हमारी बाकी सारी हेडिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने उन्हें ऐड किया। और हमने उसके बाद अपना टाइटल ऐड कर दिया जो हमारा यूआरएल हमने बनाया था। ठीक है, ये हमारा सीटीए है, कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, जहाँ पे क्लिक करके वो टाइटल को पढ़ सकते हैं। वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर भी उनको टैग नजर आ रहा है। सो ये तीन चार चीजें ऐड करके आप एक अच्छी सी मैटर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं विच इज ऑप्टिमाइज्ड एंड नाइस। ग्रेट। चलें, now everyone will start writing their meta description. It's 7:13 right now, 7:20 पे आपकी क्लास ओवर हो जाती है, so आपके पास 7 से 8 मिनट है टू बी एग्जैक्ट। 155 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए आपने अपनी सारी मैटर डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करनी है। टॉपिक है आपका, जो आपका फर्स्ट आर्टिकल आपने पब्लिश करना है वो आपका ही टॉपिक है, उसी टॉपिक की मैटर डिस्क्रिप्शन आप बनाएंगे। हरी अप प्लीज। नोट्स दोबारा दिखा देती हूँ। व्हाट हैपेंड? फोर्थ की जगह कोई और लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है? कहाँ पे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, जो रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है उसमें इश्यू है, लेक्चर 3 एसईओ पे है। फिर लेक्चर 4 में विक्स डिस्कस हुआ है, इसी तरह लेक्चर है जो अब ले रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, आई थिंक लेक्चर 4 की जगह कुछ और हो गया है। चले, मैं आज आप लोगों का बैच है 135 136। ओके, आई विल चेक एवरीथिंग, द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, एंड देन आई विल लेट यू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर जो आपका अपना लेक्चर था मैं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करवाऊंगी। ओके, आई एम सो सॉरी इफ यू गाइज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। आई विल लुक इनटू इट। बल्कि मैं अभी इसमें देखती हूँ, आप लोग जब तक अपनी प्रैक्टिस कीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस कीजिए चैट बॉक्स में, तब तक मैं आप लोगों का बैच ओपन कर रही हूँ। नहीं, यूआरएल डिजाइन आपका नहीं हो सकता, आपको खुद ऑप्टिमाइज करना होता है, तो वो चैट जीपीटी के थ्रू नहीं होगा, होता तो मैं जरूर करवा देती। ओके, लेक्चर नंबर 4 आपका अपलोडेड है ही नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है। नहीं, फर्स्ट पे अपलोड हुआ।
यस यू आर राइट, मैं अभी इस प्रॉब्लम को ठीक करती हूँ। मुझे ज़रा लेक्चर नंबर 4 आपके प्रीवियस बैच से ले लेते हैं। इसका लिंक मैं मैनेजमेंट को भेज रही हूँ, इंशाल्लाह आपका अपलोड बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 कीवर्ड रिसर्चिंग है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ्यूल एवरेज गाड़ियों के नेम्स हैं जो, हाँ दिस इज द वन। ठीक है, मैं इसे अपलोड कराती हूँ। ओके जी, आपका ये वाला इशू भी आज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये नोट्स आपके सबके साथ दोबारा शेयर कर दिए जाएंगे। आपका जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल को क्रिएट करना है, ब्लॉगर पे जाकर अपने आर्टिकल को कंप्लीटली ऐड करना है। ठीक है, मींस कंटेंट वाइज भी, सर्च डिस्क्रिप्शन भी, अपना परमा लिंक भी ऐड करना है, लोकेशन भी ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, ये यूनाइटेड स्टेट में अपलोड करना चाहते हैं तो यूएस, नहीं तो पाकिस्तान की लोकेशन डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है सो दैट एवरीवन कैन सी एंड गिव यू अ कमेंट ऑन योर ब्लॉग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। वंस इट्स ऑल डन, आपने इसको प्रीव्यू जरूर करना है ताकि डिफरेंट डिवाइसेस पर आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से नजर आएगा। और उसके बाद आप फिर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड लक।